हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसके माध्यम से आप पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो आप देख चुके हैं। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न को मैं लेकर आता रहा हूं और फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला सवाल है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया अगर कभी सवाल पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा 2015। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है, विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। विंडोज़ को बंद करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। इसका सही आंसर है Alt+F4, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है, विंडोज़ प्लस एल की प्रयोग होती है, यानी विंडोज़ एल का प्रयोग किसके लिए होता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए जानते हैं। विंडोज़ एल का प्रयोग हम लोग डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए करते हैं। आगे है, रीबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। रीबूट की शॉर्टकट कुंजी अल्ट, कंट्रोल और डेल होता है। इसका सही आंसर है सी। 5 नंबर प्रश्न है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है। इसका सही आंसर है विंडोज़ लोगो। विंडोज़ लोगो से हम लोग स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका सही आंसर है चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, एंड्रॉइड क्या है। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर है बी। आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। .avi वीडियो से संबंधित है। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट प्लस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद ही चार्ट बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 नंबर प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। इसका सही आंसर है Ctrl+S, यानी ऑप्शन डी। 11 नंबर सवाल है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कट प्लस पेस्ट। 12 नंबर प्रश्न है, स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका सही आंसर है रो और कॉलम में, यानी ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न है, सारे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है।
इसका सही आंसर होगा XLSX। स्प्रेडशीट एक्सेल को कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। किसी कॉलम में डॉक्यूमेंट प्रायः कौन सा अलाइन में होता है? इसका सही आंसर होगा लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए। जब कभी भी आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर टाइपिंग होता है, इसलिए इसका सही आंसर है क्या? लेफ्ट। 16 नंबर प्रश्न है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका सही आंसर है Ctrl+N, यानी ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का, यहाँ पे कलर के जगह लहर लिखा गया, खैर लाल कलर का निशान क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है स्पेलिंग त्रुटि, यानी कि जब कभी भी आप कुछ भी अंग्रेज़ी में कुछ टाइप कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर एरर्स दर्शाता है यानी स्पेलिंग एरर होगा तो रेड कलर का लाइन आएगा, और ग्रामर एरर होगा तो ग्रीन कलर का लाइन आएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रेड कलर का यानी लाल कलर का पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा स्पेलिंग त्रुटि, यानी स्पेलिंग में अशुद्धि। 18 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कार्य करने के सिद्धांत प्रोसेस को कहा जाता है, कार्य करने का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा इनपुट, यानी कि ऑप्शन ए। आगे है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डेटाबेस, यानी डाटाबेस कहा जाता है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर में है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट। फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 7 को बाइनरी कोड में कैसे लिखेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 111। 24 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडो जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। 25 नंबर प्रश्न में है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं।
इसका सही आंसर होगा प्रोग्रामों को। आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, गूगल क्या है? इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा मेमोरी। मेमोरी के कंटेंट्स क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं जैसे ही कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होता है तब। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। 29 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। इसका सही आंसर है 64 बिट। 64 बिट में सुपर कंप्यूटर का कोई भी शब्द लिखा जाता है। आगे चलते हैं 31 नंबर यानी 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा पुणे। आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आगे है 33 यानी 33 नंबर प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस के नेम फोल्डर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर यानी 34 नंबर में पूछ रहा है, एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को कौन डिस्प्ले करता है? इसका सही आंसर होगा नेम बॉक्स। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जैसे ही आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो और जैसे ही माउस का पॉइंटर यानी रख करके इंटर मारते हो या फिर कुछ लिखना शुरू करते हो तो वो किस सेल में लिखा जा रहा है, सेल एड्रेस यानी सेल एड्रेस या नेम बॉक्स वही बता सकता है कि कौन सा सेल एक्टिव है जिसमें आप काम कर रहे हो। आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न, सारे नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही आंसर होगा TXT। आगे चलते हैं, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? इसका सही आंसर होगा भारत। पहले अमेरिका हुआ करता था लेकिन अब भारत हो गया है। आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कुंजी पटल। आगे है 39 नंबर प्रश्न, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं?
इसका सही आंसर होगा टर्की। आगे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सेल रेंज। आयताकार समूह, जब सेल, ढेर सारे सेल को हम लोग, बहुत सारे सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सेल रेंज। आगे चलते हैं 41 यानी 41 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ईमेल में ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे 42 नंबर प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा यह सभी। ये सभी जो हैं वो फ्री में ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न यानी 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं 44 यानी 44 नंबर प्रश्न में, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर होगा GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये विंडोज का सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आगे 45 नंबर प्रश्न, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। आगे है 46 नंबर प्रश्न, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा रे टॉमलिंसन। आगे है 47 नंबर यानी 47 नंबर प्रश्न, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, रिफ्रेश। हम लोग जब कभी भी पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। आगे चलते हैं 48 यानी 48 नंबर प्रश्न की ओर। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा होम पेज। आगे 49 नंबर प्रश्न यानी 49 नंबर प्रश्न, .com डोमेन का संबंध है। इसका सही आंसर होगा व्यापारिक संस्था, यानी कॉमर्शियल जितने भी बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट, उसका डोमेन जो होता है वो .com होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा व्यापारिक संस्था। चलिए देखते हैं 50 नंबर और लास्ट प्रश्न, .edu डोमेन का संबंध है। इसका सही आंसर होगा शिक्षा से, यानी शिक्षा से संबंधित है। जब कभी भी कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट आप देखोगे तो उसका डोमेन होगा .edu। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताएं,
और आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।